स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्यूचर गोल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज आश्रम पद्धति का जो एग्जाम हुआ है, ठीक है, तो उसकी आंसर की लेके मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। सो जो मैं आंसर की कराने जा रहा हूँ वो पेपर हमारा जो है वो सेट बी है, ठीक है, सेट बी है। और जीएस का जो है वो आंसर मैं कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। पहला है ऑक्सीजन युक्त, तो सॉरी ऑक्सीजन युक्त प्रकाश पोषी जीव, उसमें लिखा हुआ है सामने उच्च पौधे एवं सूक्ष्म जीव, ठीक है। तो दूसरा है प्रकाश संश्लेषक जीव, ठीक है। प्रकाश संश्लेषक मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो उसमें उसके सामने जो लिखा हुआ है केवल प्रकाश में ही श्वसन करते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो जाहिर सी बात है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है तो केवल प्रकाश में ही श्वसन थोड़ी ना होता है, तो रात में भी तो श्वसन करते हैं ना पेड़ पौधे। तीसरा है नाइट्रोजन गैस N2, नाइट्रोजन का अस्थिर रूप, ठीक है। तो चौथा है एनमॉक्स, नाइट्रेट का गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरण, ठीक है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही है वो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। कौन सा सही है? पहला वाला ऑप्शन सही है। देखिए दूसरा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोन चिरैया की कृत्रिम प्रजनन के लिए स्थापित किया गया संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये देखिए ऑप्शन हमारा दिया है सिद्धार्थनगर, झुंझुनू, जैसलमेर और क्या दिया हुआ है, ग्वालियर, ठीक है। तो सिद्धार्थनगर हमारा नोएडा में पड़ता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो ऑप्शन हमारा सही है वो है जैसलमेर, ठीक है। कौन सही है? जैसलमेर सही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें दिया है वन, देखिए अभी रो में देखेंगे आप 135, 243 एंड 832, ठीक है। तो 128, 343 एंड 532, देखिए इसमें आपका क्वेश्चन सॉल्व किया गया है तो एग्जैक्टली आंसर नहीं निकल रहा है, कुछ लॉजिक में प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसमें आपका 65 और 34 ऑप्शन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते। आपका या तो 30 वाला सही हो सकता है या फिर 31। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार, इन दोनों विकल्प में से कोई एक चेक होगा, सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है। तो ये ऑप्शन है सोनभद्र, मेरठ, वाराणसी, भदोही। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही है? भदोही, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। ऑप्शन हमारा सही है ए वाला 70.7%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, मतलब काटती है, ठीक है। तो पहला है जाम्बेजी, दूसरा है paraना, तीसरा है मरे डार्लिंग और चौथी है लिम्पोपो नदी। तो हमारा आंसर जो सही है वो कौन सा है? लिम्पोपो नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ठीक है। सेट बी है सर, ये हमारा जो सॉल्व करा रहे हैं सेट बी है, जीएस का पार्ट है, 1 से 40 नंबर क्वेश्चन तक। लिखा है सिम्पसन मरुस्थल कहाँ स्थित है, ठीक है, अवस्थी उसकी पूछी गई है, और काराकोरम मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इसका जो हमारा ऑप्शन सही है वो ए वाला सही है, सीधे 1 2 3 4, ठीक है। मतलब सिम्पसन मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में है, काराकोरम मरुस्थल हमारा तुर्कमेनिस्तान में है, सिचुरा मरुस्थल हमारा पेरू में है, और नेगेव मरुस्थल हमारा इजराइल में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्तूप में 8 स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती हैं। तो वो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी वाला ऑप्शन हमारा सही है, कौन सा है? भरहुत, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, सतत विकास के लिए शिक्षा पर यूनेस्को का विश्व सम्मेलन मई 2021 में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया। तो ऑप्शन है फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी और इटली। तो ऑप्शन हमारा जो सही है वो कौन सा है? जर्मनी। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में अवस्थित है। ऑप्शन वाराणसी, मेरठ, झांसी और कानपुर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? वाराणसी सही है। कौन सा सही है? वाराणसी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो इसमें दिया है लहसुन उत्पाद और जिला पूछा गया है, प्याज उत्पाद मैन, ठीक है, लहसुन उत्पाद ललितपुर, प्याज है हमारा मैनपुरी, मिर्च है गाजीपुर और हल्दी है देवरिया, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डाउट में है, लेकिन हमारे हिसाब से जो आंसर सही है
वो हमारा सही है ये बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, बी नंबर। आप लोग चेक कर लीजिएगा इसको प्लीज, ये थोड़ा डाउट में है बट चेक कर लीजिएगा, ठीक है एक बार। तो इसमें हमारे हिसाब से इसमें बी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन के भीतर आधार अनुक्रम परिवर्तन कहलाता है। तो आप ऑप्शन है प्रतिरूपण, उत्परिवर्तन और प्रजनन संयोजन। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। कौन सा है? प्रतिरूपण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो अब देखिए विटामिन डी रिकेट्स होता है बिल्कुल, विटामिन के बांझपन। तो विटामिन के अगर की कमी से क्या होता है, जो हमारा रक्त का थक्का है वो नहीं जमता है। बांझपन हमारा जो होता है वो विटामिन ई की कमी से होता है। ठीक है, थायमीन यानी जो बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है, और थायमीन हमारा साइंटिफिक नेम है उसका विटामिन बी का। ठीक है, और नियासिन से हमारा प्लगरा होता है। तो इसमें सही सम्मिलित हमारा कौन सा नहीं है? बी वाला सही सम्मिलित नहीं है, विटामिन के। ठीक है, विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का जो है वो नहीं जमता है। ठीक है, बाकी बांझपन जो होता है वो होता है विटामिन ई की कमी से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मई 2021 में भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी? तो ऑप्शन है अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह जीतरवाल, और सी है भावना कंठ, डी है हमारा अस्रिता वी उलेटी। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही है, अस्रिता वी उलेटी। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? विशिष्ट खेती खेती का प्रकार नहीं है, विविध खेती खेती की प्रणाली नहीं है। ठीक है, तो पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें हमारा जो विशिष्ट खेती है खेती का प्रकार नहीं है, बिल्कुल गलत है ये। विविध खेती जो खेती की प्रणाली नहीं है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग थोड़ा चेक कर लीजिएगा कि इसमें भी थोड़ा डाउट है। ठीक है, प्लीज इसको चेक कर लीजिएगा, मैं ऐसे कैसे गलत आंसर नहीं बता सकता। सो इसमें थोड़ा डाउट था, तो प्लीज आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, समुदाय का संयोजन संगठन व विकास का उसके पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है उसका आंसर है हमारा वैदिक अर्पित इकोलॉजी, पारिस्थितिकी और आइट्रोकोलॉजी। ठीक है, और वैश्विक इकोलॉजी। ठीक है, तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो है बी वाला। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि 9 मजदूरों के 5 दिनों का वेतन 6300 है, तब 15 मजदूरों के 4 दिनों का वेतन कितना होगा? तो इसमें ऑप्शन हमारा निकल के आया था बी, 8400। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा निम्न वर्ष में हुई थी। तो ये कब हुई थी? ये हुई थी हमारी 2014। कब हुई थी? 2014। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, लिखा है क्राफ्ट संग्रहालय लखनऊ, ग्लास संग्रहालय वाराणसी, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज और डाक टिकट संग्रहालय सहारनपुर। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो हमको बताना है। तो वो है बी नंबर ऑप्शन, ग्लास संग्रहालय जो है वाराणसी में नहीं है। ठीक है, ये हमारा लखनऊ में ही है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है, उसमें भी सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो देखा है लुजोन लिखा है, प्रशांत महासागर, मेडागास्कर। अब मेडागास्कर आपको पता है हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, ग्रीनलैंड आपका अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो बी का देख लीजिए, बी हमारा मेडागास्कर हिंद महासागर में है, बी का 2। ठीक है, और ग्रीनलैंड हमारा अटलांटिक महासागर में है, यानी सी का 3। ठीक है, तो हमारा बी का 2 सी का 3 कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। कौन सा सही है? पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिह्वा जीभ के निम्नलिखित भाग द्वारा मीठे स्वाद का पता लगाया जाता है। आधार, अग्र, मध्य, किनारों के द्वारा। ठीक है, तो इसमें हमारा सही है बी वाला ऑप्शन, अग्रभाग के द्वारा मीठे और नमकीन का पता हमको लगता है जीभ के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में निम्न गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल फीका पड़ जाता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? बी वाला ऑप्शन सही है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने कहा किसानों को स्वयं केवल विदेशी जंजीर से ही आजाद नहीं करना है, अपितु जमींदारों व पूंजीवादियों से भी आजाद कराना है? इंदुलाल याग्निक, महात्मा गांधी, भगत सिंह और सरदार पटेल। तो ये हमारा किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2021 का मुख्य शीर्षक है? वो है प्रिजर्विंग वाटर, कंजर्विंग वाटर, मैनेजिंग वाटर एंड वैल्यूइंग वाटर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? वैल्यूइंग वाटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, अब
26 नंबर क्वेश्चन, एक साइकिल को रेंज 1120 पर बेचने से 20% की हानि होती है, इस साइकिल को किस मूल्य पर बेचने से 40% का लाभ होगा? तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? डी वाला ऑप्शन सही है, 1960। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, अब देखिए दिया है सौज झील, मैनपुरी, शेखा झील अलीगढ़, बखीरा झील संत कबीरनगर और सरसई झील जो है वो आगरा में है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन हमारा डी वाला सही है, सरसई झील जो है वो आगरा में नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युगों में से कौन सा हाँ ठीक है, तो सियाचिन अहमद नुब्रा घाटी सम्मिलित नहीं है, तो यही हमारा ऑप्शन पहला सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर पूरे विश्व में सामान्यतः सर्वाधिक पाया जाता है? कार्सिनोमा, सरकोमा और लिम्फोमा और जन्म कोशिका ट्यूमर। ठीक है, तो इसमें कर्क रोग होता है ना जो रिलेटेड होता है कैंसर से, तो इसका थोड़ा डाउट में है सर, इसको एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा प्लीज, गूगल पे देख लीजिएगा, इस पे थोड़ा डाउट है, क्लियरली एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें जो ए और बी में एक कोई सही होगा। ठीक है, लेकिन आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 352 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है, गोले की वास्तविक त्रिज्या क्या है? तो ये हमारा ऑप्शन कितना निकल गया है? ए, 6 सेंटीमीटर। नीचे दिए गए विकल्पों से एक विकल्प का चयन करना है हमको, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन सही हमारा डी वाला, कौन सा? क्यू आर एस, बीच में टी का गैप है और यू है, क्योंकि ऊपर सारी संख्या ऐसी ही दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2021 में भूमि जोतों मतलब लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए एक यूनिक कोड की घोषणा की थी, इस यूनिक कोड में कितने अंक हैं? 16, 14, 18, 21। जनरली जो भी कोड होते हैं वो 16 अंक के होते हैं, तो हमारा ये ऑप्शन 16 ही सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मौर्य वंश का शासक नहीं था? अब देखिए बिंदुसार, कुणाल और अशोक जो थे ये सब मौर्य वंश के शासक थे, अग्निमित्र जो था वो मौर्य वंश का शासक नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी योजना शुरू की गई थी 2 अक्टूबर 2017, 24 जनवरी 2018, 15 अगस्त 2019 और 26 जनवरी 2020। ये योजना हमारी शुरू की गई थी 24 जनवरी 2018 को। ठीक है, कब शुरू? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जयमंडल आगार का विस्तार नहीं है? तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कराना है। अब पूछा गया टांबो आर्द्र भूमि कहां पर स्थित है? कोराडी, अंशुपा, यारपट। ठीक है, तो 36 नंबर क्वेश्चन का हमारा सी वाला ऑप्शन जो है वो सही है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है? तो वो है हमारा माल और सेवा कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में से किसने उत्खनन कराया? तो ये हमारा कराया था किसने? आप ऑप्शन दिया है डॉक्टर स्पूनर, जॉन मार्शल और आर डी बनर्जी। देखिए जॉन मार्शल ने जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी उसके वो थे उत्खनन करता, आर डी बनर्जी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा सही है डॉक्टर स्टीन, सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो 38 का हमारा कौन सा सही है? सी। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, चितरंजन दास यानी सी आर दास, बीसी पाल और बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें हमारा सही कौन सा है? चितरंजन दास, सी आर दास। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, यदि x तथा y का योग इसके अंतर का 5 गुना है तब 5xy अपॉन 2x² माइनस y² का मान होगा। इसकी वैल्यू निकल के आई है कितनी? 3। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी है, और इसमें आंसर कितना है? 3rd। ठीक है, 3 आंसर आएगा इसमें। सो ये 40 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। आप लोगों को अभी जो फिजिक्स का आंसर की है वो भी हमारे चैनल फ्यूचर गोल पे अपलोड की जाएगी। ठीक है, और आप वहां से जाकर देख सकते हैं, और आपको ये जो पेपर है हमारे टेलीग्राम चैनल फ्यूचर गोल के टेलीग्राम चैनल पे आपको ये क्वेश्चन पेपर पीडीएफ के साथ मिल जाएगा, उसमें सॉल्व भी मिल जाएगा, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट जरूर करिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए, उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। थैंक यू।